जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैथ विद सारा में आपका स्वागत है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो क्लासेस देख ली है, आई होप आप लोगों ने उसे पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो आज हम आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे जो हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण मतलब क्या हो जाएगा, सरल। और ब्याज मतलब होता है जब आप किसी से क्या पैसा उधार लेते हैं और उसे क्या कुछ इंटरेस्ट लगा के आप उसे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं, वही हमारा ब्याज हो जाता है। ठीक है, 10% की दर से, 20% की दर से। तो ये चीजें हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, परसेंटेज हम पढ़ लिए हैं, तो आपको परसेंटेज में दिक्कत नहीं होगी कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम जान लिए हैं। तो ये कैलकुलेशन जो हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे जो सिंपल इंटरेस्ट है हम इसको लिखेंगे SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इसका जो फार्मूला होता है, जो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, क्या होता है कि साधारण मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ठीक है, जो कि ये प्रिंसिपल, तो हम इसे क्या लिखेंगे, या कि फिर हम इसे लिख सकते हैं P प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। R, ये R हो जाएगा रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हम इसको क्या है, या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसमें कितनी चीजें पता है, मतलब पता होनी चाहिए। पहली SI पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए हम SI निकाल रहे हैं तो हमें P पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, दर पता होनी चाहिए, और हमें टाइम पता होना चाहिए, तब तो हम क्या है SI निकालेंगे। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको SI प्राप्त है, ठीक है, तो अगर हमें ये, अगर आप क्या करेंगे, इसे इधर लेके जाएंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो बटे में क्या हो जाएगा, हमें क्या है, अगर मान लीजिए हमें T निकालना है, टाइम निकालना है, समय कितना लगा। ठीक है, तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, P और R, ये इधर गुणे में जाएगा तो ये पूरे नीचे आ जाएंगे, तो हमारा टाइम आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए सपोज दैट हमें R निकालना है, R इज इक्वल टू, ठीक है, सेम चीज हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन, हमें R निकालना है तो P और T का इंटू हो जाएगा। P मतलब मूलधन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, कितने समय पश्चात हो रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा। या कि फिर हमें P निकालनी है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 रेट इंटू टाइम, दर गुणे समय। ठीक, तो हम इससे क्या कितनी चीजें निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 चीजें। ठीक है, ये टाइम भी है। तो देखिए हमें सबसे पहले इसमें बस इतना ही याद करना है आप लोगों को। देन इसके बाद हमें इनमें से कोई भी चीज प्राप्त है ना, या कि फिर हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा सवाल को। ठीक है, जो भी सवाल होंगे अगर आप इसे इस फॉर्म में बना लेंगे तो आपको थोड़ा करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कि किस टाइप के सवाल करने हैं। तो जैसे कि ये हमारा सवाल है, इसे देखते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे हमें फार्मूला को पुट आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है कि 500 रुपए की धनराशि। ठीक है, 500 रुपए की धनराशि मतलब हमें P दिया हुआ है 500, 10% दर, तो R जो होता है हमें 10% दिया हुआ है। साधारण ब्याज की दर पर मतलब हमें SI निकालना है, 3 वर्ष के लिए टाइम दिया हुआ है, 3 वर्ष उधार दी गई, तो उसका हमें SI निकालना है। ठीक है, अब देखिए SI निकालना है तो हम क्या किए हैं, अभी SI निकालने का फार्मूला हम किए हैं, SI इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R अपॉन 100। अब देखिए जैसे P और R है तो जरूरी नहीं है कि आप इसे आगे पीछे हो जाए, तो इससे मतलब नहीं है। ठीक है, कि ये T यहाँ पे आ गया, R यहाँ पे आ गया तो कोई प्रॉब्लम है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो हम SI निकालते हैं, क्या आ जाएगा, देखिए मान पुट आउट कर दीजिए, 500 गुणे T कितना है, 3 वर्ष 3
गुणे 10/100। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया तो कितना आ जाएगा, 5×15 मतलब 150। 150 जो हमारा SI आ गया ब्याज। अगर आप मान लीजिए किसी से उधार ले रहे हैं, कितना 500 रुपए उधार ले रहे हैं 3 वर्ष के लिए, 10% वार्षिक ब्याज पर, मतलब एक वर्ष में आप उसे 10% एक्स्ट्रा बढ़ा के देंगे, तो 3 वर्ष में आपको कितना देना पड़ेगा। ठीक है, हम उसका क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए वार्षिक दर कितनी है, 3 है, और समय कितना लग रहा है, 3 वर्ष, सॉरी वार्षिक दर 10 है और समय 3 वर्ष लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, दर का और इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम 500 का सीधी सीधी बात ना, 500 का 30% निकालेंगे। परसेंटेज निकालना तो आता है आप लोग को, ये से ये कितना आ जाएगा, 150। या हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये हमारा SI आ जाएगा। हमें 30% या डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं या इस फॉर्मूले के बेस पे निकाल सकते हैं, जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये बेसिक समझ लिए हैं कि हमें फार्मूला किस तरह से पुट आउट करना है, क्या करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है इनमें से हमें कोई भी एक मान निकालना होता है, हम तो कोई निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना हो जाता है, अपने आप का 2/3 गुना। अपने आप का मतलब क्या होता है कि साधारण ब्याज की दर से बोल रहा है, ठीक है ना, कि अगर हम ब्याज के ब्याज पे ब्याज जो लग दी जा रही है तो वो क्या रही है, अपने आप का 2 गुना। मतलब ये बोल रहा है कि अगर ब्याज हम कब जोड़ देते हैं, अगर मिश्र धन आ जाता है तो, है ना, अगर हम P में मतलब मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन को हम A से डिनोट करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। अगर हम ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो यही बोल रहा है कि जो A है क्या है, वो 5 वर्ष में वार्षिक दर पर लग रहा है, तो 5 वर्ष में अपने आप का 2/3 गुना हो जाता है। जो P है वो कितना हो जाता है, 5 वर्ष में अपने आप का 2/3 गुना, तो मतलब ब्याज जो हो जाती है P इंटू 3/2 हो जाती है। ठीक, अपने आप में 5 वर्ष में अपने आप में कितना हो जाती है, 2/3 गुना हो जाती है। तो ये हमारा मूलधन आएगा, मिश्र धन आएगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि A/P इज इक्वल टू 3/2, ये इधर आ जाएगा। तो ठीक है, क्योंकि मूलधन अपने आप का कितना हो रहा है, 2/3 गुना हो रहा है, कितने, 5 वर्ष में, मतलब हमें मिश्र धन प्राप्त हो रहा है, बराबर मिश्र धन के हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ये मिश्र धन हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखते हैं एक चीज और। अब देखिए हमें अगर मान लीजिए फार्मूले में आपको रखना है, फार्मूला हमारा क्या था, SI इज इक्वल टू क्या था, हमें निकालना क्या, दर निकालना है। तो दर के लिए हमारा फार्मूला क्या था, R इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T टाइम। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इनमें से हमें ऐसा क्या है जो हमें प्राप्त नहीं है। तो पहली बात हमें P पता है, ये है, फिर हमें SI, अब देखिए हमें A पता है और P पता है, तो हम SI निकाल लेंगे, SI इज इक्वल टू ये, तो क्या हो जाएगा, A माइनस P इज इक्वल टू SI आ जाएगा। मतलब अमाउंट मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा SI आ जाएगा। ठीक है, तो हम SI निकाल लेंगे, A कितना है, 3 है, माइनस P कितना है, 2 है, इज इक्वल टू हमें जो SI आएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब मान में रख देते हैं। ठीक, हमें क्या है, R इज इक्वल टू निकालना है, SI हमारे पास है 1 इंटू 100 अपॉन P दिया है 2। ठीक है, और T है टाइम 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष दिया हुआ है। तो देखिए अब इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10, या तो आप ऐसे कर दीजिए 100/10, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10% ब्याज। जो हमारी ब्याज लग रही है वो कितनी लग रही है, 10% ब्याज की दर से लग रहा है। ठीक है, वार्षिक दर जो है कितनी है, 10% है।
हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान देना है कि हम इस फार्मूले में जो चीजें हैं, ठीक है, हम उतनी चीजें कैसे निकालें, बस हमें उतनी ही निकालनी है, क्योंकि अगर उतनी आ जाएंगी तो फिर हम क्या कर देंगे, इस फार्मूले में पुट आउट कर देंगे, ठीक है, इनमें से। ठीक, तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखते हैं हम। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल, जैसे आप सवाल पढ़ते हैं तो आपको उसका मेथड, मतलब कि सवाल की जो लैंग्वेज होती है, भाषा, वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, है ना, साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका एसआई मूलधन का कितना है, 3/5 हो गया है। तो हमें क्या निकालनी है, ब्याज की दर निकालनी है, मतलब हमें आर ज्ञात करना है, ये समझ में आ गया, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में उसका जो एसआई है, जो एसआई है वो कितना है, मूलधन का कितना है, पी का कितना है, 3/5 है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, एस आई अपॉन पी इक्वल टू क्या जाएगा, 3/5, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब हमें ये प्राप्त हो जाएगा तो हमें ये पता है कि एस आई कितना है, पी कितना है, तो क्या हम आर निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू, क्योंकि क्या हो जाएगा, एस आई, आर का मान तो पता है ना, एस आई इंटू 100, अब पी इंटू टी, अब हमें पता है एस आई का मान पता है 3 है, इंटू 100 अपॉन पी का मान है 5 इंटू टी, समय पश्चात 3 वर्ष, 3 दिया हुआ है, हम क्या निकालेंगे, ये से ये कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब कितना लग रहा है, 20%। वार्षिक जो दर है वो कितनी है, 20% है। अगर आपको सवाल की भाषा, लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो आप सवाल को इजिली कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ क्या चीज करनी होती है, हमें सिर्फ मतलब उसको जो एसआई का फॉर्मूला है उस फॉर्म में बस बनाना होता है, कि हमें जो मान दिए हुए हैं उसमें बस पुट आउट करना होता है। अगर आपको ये चीजें आ जाएंगी तो आप इजिली सवाल को कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन इससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको मैथ की भाषा समझ में आएगी, क्योंकि हर किसी की एक अपनी लैंग्वेज होती है ना, तो वैसे ही क्या है, इसकी लैंग्वेज होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लैंग्वेज समझेंगे, ठीक है। किसी भी चीज को समझने से पहले हमें उसकी भाषा समझनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको हम ये कहें कि 2 गुणे 3 प्लस 4 माइनस 1, ठीक है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि इसका मतलब होता है संख्याओं को गुणा करना है, इसका मतलब होता है संख्या को जोड़ना है, और इसका मतलब होता है घटाना, तो आपको सवाल क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि इसका मतलब गुणा होता है, ये जोड़ है, ये घटाना है, तो आपको सवाल इजिली कर लोगे, ठीक है। तो बस यही चीज इसमें है कि अगर आपको सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, हमें वो समझ में आ जाए तो सवाल करना क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि सवाल में फिर क्या है, कैलकुलेशन बचता है, जो तो आप कर ही लोगे, बस क्या होता है उसकी हमें भाषा समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो देखते हैं, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के एसआई का अंतर, मतलब कि साधारण ब्याज का अंतर कितना है, इतना है, कितने वर्ष का, ये है 7 वर्ष का और ये है 10 वर्ष का, अंतर जो कितना है, ये दोनों का अंतर कितना है, 150 दिया हुआ है, ठीक। यदि ब्याज की दर कितनी है, 5%, मतलब हमें आर भी दे दिया गया है, 5% है, ठीक है। अब देखिए, हमें ये जो दिया हुआ है दर है वो कहाँ तक का है, 7 से लेके 10 तक, तो कितने साल हो जाएंगे, 3 साल, मतलब हमें 3 साल की जो ब्याज दी हुई है वो कितनी है, 150 है, 3 साल का ये ब्याज है, आप ईयर मत सोचिएगा, ये एसआई है ना, क्योंकि ये क्या है, साधारण ब्याज का अंतर है, तो एसआई वो भी 3 साल की, तो हमें मान लीजिए क्या क्या ईयर भी प्राप्त हो गया, कितना, 3, है ना, ईयर प्राप्त होगा ना, ईयर को हम टाइम से डिनोट करते हैं यहाँ पे, टाइम से, तो हमें टी प्राप्त हो गया, एसआई हो गया। अब हमें क्या करना है कि धन ज्ञात करना है, मतलब हमें पी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, पुट आउट करेंगे सभी मान, तो क्या हो जाएगा, एस आई का मान कितना है, 1.5, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 100 अपॉन आर कितना है, 5% दर लग रहा है, ठीक है, टाइम 3 वर्ष का है,
तो ये कितना हो जाएगा, 5 कहीं 15, तो 15 से इसे काट दीजिए तो 10 आ जाएगा। मतलब जो आपका पी आएगा वो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्या, मूलधन आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, 1000 रुपए ये आपका क्या है, मूलधन। मतलब कि अगर आप 1000 रुपए में 7 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या निकालेंगे, एसआई निकालेंगे, और 10 वर्ष का, तो ये इतना अंतर आएगा दोनों को घटाएंगे तो। ठीक है, तो ये चीजें निकालना। देखिए कैलकुलेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप बिना प्रैक्टिस करेंगे तो क्या कर देंगे, 7 और 3 हमें ये पता है कि ये 3 वर्ष का आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका जो है मूलधन निकालने के लिए क्या करें, उल्टा कर देते हैं। तो 3 वर्ष का क्या है, ब्याज है, और ये 5% वार्षिक दर है, तो हम 3 का 5 से गुणा कर देंगे, 5 गुणे 3, और हम 150 से डिवाइड कर देंगे, यही तो करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 10, तो गुणा 100 से कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, बिना इतना कैलकुलेशन के। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपका सेकंडों में काम हो जाएगा, मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक, तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, हम देखते हैं इसमें कि सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज मतलब एसआई की दर पर 3 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 3 वर्ष में कितना, 575। ठीक है, तथा 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 625। इसका मतलब इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है, और 2 वर्ष के अंतर में कितना हो रहा है, तो 2 वर्ष का जो एसआई है ये हमारा क्या है, एसआई है। ठीक है, ठीक है, तो जो 2 वर्ष का हमारा एसआई आएगा वो कितना आ जाएगा, हम इसमें से इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। जो ये 50 है वो कितने वर्ष का है, तो 2 वर्ष का है ना। 2 वर्ष का जो हमारा एसआई है वो कितना है, 50 है। क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या है, 3 वर्ष का है, 5 वर्ष का है। अगर हमें इन दोनों को घटाएंगे तो 2 वर्ष का आ जाएगा ये दोनों को। ठीक है, तो 2 वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा, इतना, या तो हम 1 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्या कि हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर हमें निकालना क्या है, आर निकालनी है। इसका फार्मूला क्या होता है, एसआई इंटू 100 पी इंटू टी। अब हमें इसमें से क्या है, एसआई प्राप्त है 1 साल के लिए, या तो हम 1 साल ले सकते हैं, 2 साल। अब हमें क्या नहीं प्राप्त है, पी। तो पी हम निकालने के लिए हमें ये पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, इतना है, तो ये हमारा 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का इसमें ब्याज ऐड हुआ होगा। तो अगर हम ये कहें कि 1 वर्ष का ब्याज 25 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 75। तो अगर हम इसमें से 75 घटा दें, ठीक है, तो ये कितना है हमारा, यहाँ पे कर लेते हैं, 575 में से अगर हम 75 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, जो कि हमारा पी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मान पुट आउट कर दीजिए, एसआई हमें दिया हुआ है कितना है, ये 25 है। ठीक है, ये तो आप 25 लिख सकते हैं, और अगर 2 वर्ष का लेंगे तो 50 लिख सकते हैं, तो 25 से कर लेते हैं। तो हमें एसआई कितना है, 25 इंटू 100 अपॉन पी 500, और टाइम कितना लिए हैं हम, 1 साल लिए हैं। ठीक है, 1 साल का 25 ब्याज थी, तो 1 कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा, काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 25, मतलब आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5% दर आया है। ठीक है, तो वार्षिक जो ब्याज लगेगी वो हमारी कितनी लगेगी, 5% लगेगी। या तो आप इसे कर सकते हैं 50 हम ले लेंगे, या तो डायरेक्ट अगर आपको डिवाइड नहीं करना है तो आप 50 से कर लीजिए, 50 गुणे 100 करेंगे अपॉन 500 मूलधन आ जाएगा इंटू, तो ये हमारा 2 वर्ष के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये जो 50 है ब्याज है वो कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है। तो ये से ये कट जाएंगे, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा, 5% वार्षिक दर। ठीक, तो आप इसे किसी भी मेथड से, किसी भी वे से कर सकते हैं, मतलब सेम ही आएगा। ठीक, लेकिन कब, जब आपको इसकी भाषा समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये रहा आप लोग का नेक्स्ट सवाल, इसे देखते हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्या है कि मोहन ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। एक को 4% और एक को 5% वार्षिक दर से उधार दिया। ठीक है, 2 वर्ष बाद वह क्या करता है, औसत उसे कितना 4.2 वार्षिक औसत दर पर ब्याज क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब दोनों का जो ब्याज कुल मिला दिया जाए औसत ब्याज, तो उसे कितना मिलता है, 4.2 मिलता है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो जो 4% की दर है, तो उस पर कितना धन दिया गया था, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसे हम मिक्स मेथड से निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है। ठीक है, 4% और ये दिया हुआ है 5%। ठीक है, और दोनों का हमें दिया हुआ है कि दोनों से कितना प्रॉफिट होता है उन्हें, 4.2%। ठीक है, तो हम प्रतिशत सभी में तो हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक, तो देखिए अब क्या करते हैं, इसे घटा देते हैं। इसमें से अगर हम इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा, और अगर इसे इसमें से घटाएंगे तो 0.2 आएगा। ये दोनों किस फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, इसमें से इसे हम 8 रेशियो क्या है 2 लिख सकते हैं। हम दोनों में से 10 का गुणा कर देंगे तो 10 हम लोग हट जाएगा। अब इनको डिवाइड कर दिए, मतलब ये 4:2 हो जाए, सॉरी 1 हो जाएंगे, है ना, ये हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि निकालना है टोटल कितना दिया हुआ है, 5,000। हमें निकालना है 4% की ब्याज कितनी है ना, 4 वाले का ये है, 5 वाले का ये 1। ठीक है, तो 4% का 4 का बटे ये टोटल लेंगे, टोटल कितना है 5 हो जाएगा टोटल दोनों का, तो कितना हो जाएगा 5। तो 5 से 5 कट जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 4,000। मतलब कि जो 4% की दर पर जो दिया जा रहा है वो कितना दिया गया था, उसे 4,000। एक को 4,000 दिया गया था जिसपे ब्याज 4% लगी थी, और एक को कितना दिया गया था, आप इसमें से घटा देंगे तो 1,000 आ जाएगा। जिसे 1,000 रुपए दिया गया था जिसकी ब्याज कितनी थी, 5% ब्याज थी। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। तो हमें इसका पूछा है तो इसका निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए 5% का पूछे तो हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे तो हमारा 1,000 आ जाएगा। ये 5% की दर पर जो दिया गया, कितना उधार दिया गया था, 1,000 रुपए। ठीक है, तो आप इसे इस मेथड से कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा और जल्दी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है, जो हमें दिए हुए हैं दोनों परसेंटेज और दोनों का हमें औसत दिया हुआ है। अगर हम 2 नंबर दिए हुए हैं दोनों का, तो हमें दोनों का औसत दिया तो दोनों का निकाल लेंगे। देन इसके बाद हम सभी का रेशियो निकाल के, और फिर जैसे किसी संख्या के हम क्या करते हैं, कितना कितना किसे दिया गया है वो निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक SI लगेगा, मतलब कि साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए, मतलब 1 वर्ष में, 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए, मतलब 12 साल लगते हैं ना, तो उसे कितना ब्याज देना होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पहले ये लिख लेते हैं, P दिया हुआ है 8,000। ठीक है, और फिर हमें देखिए P दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है और R दिया हुआ है। हमें ब्याज निकालना है, तो SI इक्वल टू क्या होता है, P, है ना, तो P कितना है 8,000 इंटू, अब देखिए ये क्या है, 5 वर्ष के लिए इतना लगता है, 3 वर्ष के लिए इतना, तो हम इसे क्या कर देंगे, 5 गुणे 6 प्लस ये 5 वर्ष के लिए हो जाएगा। हमें टोटल कितने वर्ष का चाहिए, 12 वर्ष का। ठीक है, क्योंकि हमें 12 वर्ष के अंत में वो उधार लौटा रहा है, तो हमें टोटल 12 वर्ष का चाहिए। तो 5 वर्ष का हमारा ये हो गया, दर ले लेंगे 5 वर्ष का कितना लगा, 6% की दर से। फिर 3 वर्ष में दर कितनी लगी है, 8। दिन इसके बाद बचा कितना, देखिए 5 3 8, बचा कितना 4, 8 4 12 होता है, तो हम ले लेंगे लास्ट वाला, 4 वर्ष में 10%। अब देखिए हम इसमें 4 ले रहे हैं तो दिक्कत क्या,
ये क्या 10% वार्षिक, मतलब कि एक वर्ष में 10% ब्याज बढ़ रही है। तो हम 8 वर्ष लेंगे तो 10% हर वर्ष बढ़ रही है, ठीक है। तो 8 की जगह हम 4 ले लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए कितना, 12 वर्ष का। तो 5 ये हो गया, 3 ये, 5 3 8, 8 4 12। तो हम इसे 4 वर्ष ले लेंगे, जो कि 10% ब्याज लग रही है, ठीक है। अपॉन 100 होता है। ये अलग अलग दर पे दे रही है, तो हम अलग अलग लिख इनको क्या है, जोड़ लेंगे, ठीक, कर लीजिए। ये हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 और फिर इनटू, और इनको तो 6 पंचे 30 प्लस 8 त्रिक 24 प्लस 40। अब देखिए जुड़ जाएगा, तो 80 गुणे ये कितना है, 4 2 6 3 9 94, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर दीजिए, 0 8 चौको 32 की 2 कैरी 3 8 नाम 72 72 3 75। तो कितना आ जाएगा, जो ब्याज हमारा है वो कितना आएगा, 7520 रुपए जो हमारा ब्याज आएगा, ठीक है। तो देखिए हम किए कुछ नहीं है, सिर्फ साधारण ब्याज का ही फार्मूला है जो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। ना हमने फार्मूला चेंज किया ना कुछ किया, बस इससे जो नए फार्मूले बने हैं आर पी और टी के, हम वो अलग अलग फॉर्म में इन्हीं को करते गए, ठीक है। हम इसमें से कोई चेंज नहीं किए, बस ये है कि हमें ये देखना होता है कि हमें जो मान चाहिए, जितने मान चाहिए, 4 मान दिए होते हैं, उनमें से कोई भी हमें एक मान पूछेगा, तो कौन सा मान बाकी के कैसे निकलेंगे, ठीक है। बस आपको ये आना चाहिए, तो जो ये सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर होता है आप इजिली कर लोगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या है कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो हमें ब्याज की दर निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी हम क्या देखे थे, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि जो 2 गुना की जगह n गुना हो जाता है, ठीक है, 15 वर्ष। हम क्या अभी हम पिछले पढ़ चुके हैं ना कि जो मिश्र धन होता है, क्योंकि देखिए साधारण ब्याज की दर पर हम क्या लगा रहे हैं, ब्याज लगा रहे हैं। तो जो मिश्र धन होता है क्या होता है, मूलधन धन ब्याज होता है, ठीक है, SI। तो मूलधन धन ब्याज जब ये होता है तो ब्याज ही तो लग रहा है इसमें, साधारण ब्याज की दर पर मूलधन पर ब्याज लग रहा है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम ये मान लें कि 2 गुना की जगह n गुना हो रहा है, ठीक है ना, n गुना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या P जो हमारा है वो n गुना हो रहा है। तो A का फार्मूला क्या होता है, A इक्वल टू होता है, क्या होता है, P, और SI का फार्मूला क्या होता है, SI को पता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अगर हम कॉमन ले लेंगे P तो क्या आ जाएगा, P कॉमन आ जाएगा ना, ये यहाँ पे सॉरी प्लस है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, हम क्या करेंगे, P कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस RT अपॉन 100। हम इसे लिख सकते हैं कि P 100 प्लस RT अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए ये जो A है वो किसके बराबर है, NP के बराबर है, मतलब कि कितना गुना हो जाता है, मूलधन n गुना हो जाता है ना, तो ये इसके बराबर है। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि NP इज इक्वल टू P 100 प्लस RT अपॉन 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये P से ये P कट जाएगा, ये इधर जाएगा, तो N 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 100 प्लस RT, ठीक है। तो देखिए ये 100 इधर जाएगा, तो N 100 माइनस 100 इज इक्वल टू RT। तो कॉमन ले लीजिए 100, N माइनस 1 इज इक्वल टू RT। हमें निकालना क्या है, R चाहिए, हमें दर निकालना है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 N माइनस 1 अपॉन T हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक। हमें इसी फार्मूले पे पुट करना है, बाकी इससे इतना मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया R निकालने का। हमें निकालनी क्या है, R निकालनी है, और हमें R निकालने का फार्मूला हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, हमें टाइम दिया हुआ है, T कितना है
15 वर्ष, ठीक है। अब देखिए n गुना यहाँ पे है, यहाँ पे 2 गुना है तो हम लिख देते हैं r इज इक्वल टू 100, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे n गुना है, यहाँ पे 2 गुना है तो 2 माइनस 1 अपॉन t, टाइम कितना लग रहा है, 15 वर्ष लग रहा है तो 15 आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे आ जाएगा 100/15 आ जाएगा, क्योंकि आप 2 को 1 से घटाओगे तो 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आएगा। आप इसे काट देंगे तो कितना आएगा, अगर आप इसे काटेंगे 5 से तो 5 या 15 और 20 आ जाएगा, मतलब कि 20/3। इसका मतलब हो जाता है r इज इक्वल टू 6.66, या हम इसे लिख सकते हैं 6 सही 2/3, ठीक है। या तो ये हमारा क्या है, मान हो जाएगा। देखिए आपको इतना सारा नहीं करना होता है, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। आप इसमें से डायरेक्ट पुट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें है कुछ नहीं, क्योंकि 15 वर्ष टाइम लग रहा है और 2 गुना है तो हम इसी में से पुट करते जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे आता 2 गुना की जगह 4 गुना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ठीक है, मान में चेंज होता रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि देखिए एक धनराशि 20 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाती है, ठीक है ना। ये वही चीज दिया हुआ है जो अभी हम देखे थे, 20 वर्ष में इसमें दिया है अपने का 2 गुना हो जाती है। फिर ठीक है, क्या दिया, कितने वर्ष में वह अपने की 4 गुना हो जाती है। अब देखिए हमें 2 बार पूछ रहा है, एक को हम T1 मान लेंगे इज इक्वल टू कितना है, टाइम कितना है 2 वर्ष 20 वर्ष है, और एक T2 है जो हमें पता ही नहीं है, निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है कि T वर्ष में अपने का कितने गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या होता है 100, तो n-1 अपॉन n1 हो जाएगा ये ऊपर वाले का, और फिर 100 n2-1, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि ये 100 से 100 कट जाएगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू n-1 अपॉन n2-1, ठीक है। अब हम इस फार्मूले में लिख देंगे T1 का मान कितना है 20 है, T2 हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू n का मान कितना, पहले वाले में 2 गुनी हो जाती है तो 2-1 अपॉन कितने वर्षों में 4 गुनी, कितने हैं 4 गुनी, तो 4-1, ठीक है। अब इसे कर देंगे सॉल्व, तो 20 अपॉन T2 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा T2 यहाँ पे छोटा सा लिखते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो अब T को क्या करेंगे, इधर लाएंगे और इसे इधर करेंगे तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये हमारा T2 कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, मतलब कि 60 वर्ष आ जाएगा जब वह अपने आप की कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, कब 60 वर्ष बाद, ठीक है। हमें वही जो फार्मूला अभी हम नेक्स्ट अभी पढ़े हैं उसी पे करना, बस हमें क्या है कि इसमें टाइम 2 बार दे दिया है तो हम T1 T2 मान लेंगे, अगर 3 बार दिए तो आप T1 T2 T3 मान लेंगे, 2 का निकाल के तीसरे का कर देंगे, ठीक है। तो हमें इस वे में करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हम अभी पिछला देखे हैं जैसे ही है वैसे ही है, ठीक है। का देखिए अगला सवाल है, ठीक है, देखते हैं और इसे क्या करते हैं समझते हैं कि 1500 रुपये, ठीक है ना, का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का, ठीक है, उतना ही है जितना इसका है T वर्ष का है, ठीक है। तो इसका टाइम कितना है T वर्ष का है, तो हमें T ही निकालना है। देखिए जैसा सवाल है पहले हम वो करते हैं, कितना दिया है 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का टाइम दिया हुआ है अपॉन 100, ये SI का, ठीक है ना। साधारण ब्याज उतना ही है, साधारण ब्याज कितना है उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का, कितना है जितना 3000 का 5% वार्षिक दर से 3000 का T वर्ष का। इसमें क्या टाइम दिया नहीं है, T वर्ष में कितना हो जाता है
हमें ये बताना है कि इसका जो SI है, साधारण ब्याज है, वो उतना ही है जितना कि T समय में इसका है। ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो हम काट देंगे। ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अब इसमें से 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये इसके नीचे जाएगा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि T जो इक्वल टू आ जाएगा तो ये ऊपर ये रहेगा 15 गुणे 6 बटे नीचे ये संख्या जाएगी 3 गुणे 5, क्योंकि ये ऊपर जाती तो ये से कट ही जाएगा। ठीक है, नीचे आएगी। तो अगर हम काटेंगे क्या आ जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 5 से 5 तियां 15, तो टाइम कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो 6 वर्ष जो आएगा हमारा, वो हमारा समय आ जाएगा किसका, इसका। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं करना। जब साधारण ब्याज का जो कि हमें फार्मूला पता है, हमें दोनों का मान निकाल देना है। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा कि जो इसका SI है वो इसके SI के बराबर है, लेकिन कब, T समय पश्चात, है ना, जो कि हमें T फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो ये रहा हमारा लास्ट सवाल। ठीक है, ये हमारा लास्ट सवाल, देखते हैं। यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, ठीक है, तो वार्षिक दर निकालनी है। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू टाइम 100 अपॉन मूलधन गुणे समय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा दर का फार्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि हमें 1 पैसे की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो ये 1 रुपए है तो हम इसे पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमें P का मान क्या आ जाएगा, 100 पैसे। ठीक है, अब हमें टाइम कितना दिया हुआ है, जो टाइम हमारा दिया हुआ है 1 माह है। 1 माह मतलब 1 साल में कितने माह होते हैं, 12, तो 1 माह निकालना, तो 1/12 ये आ जाएगा हमारा टाइम। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, हमें वार्षिक दर निकालनी है, कितना होगा। ठीक है, साधारण ब्याज है, SI हमें दिया हुआ है, SI कितना है, 1 पैसे। ठीक है, अब देखिए हमें इनमें से क्या नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमें R नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बाकी हमें 1 2 तीनों चीज प्राप्त है, 1 2 3 पुट आउट कर दीजिए। देखिए SI कितना है, 1 पैसा, 1 गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना है, 100 पैसे हैं, तो हम 100 लिख देंगे, गुणे टाइम कितना है, 1/12 समय। अब देखिए हमारा जो टाइम इसमें आ रहा है कितना आ रहा है, 1/12 आ रहा है। मतलब ये है कि हम अगर उसे 1/12 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगी संख्या। मतलब कि हम इसे 100 बटे, ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 1/1/12 ये आएगा। अब जब संख्या नीचे बटे में है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाती है, 1 गुणे उल्टा हो जाती है, मतलब 12/1 हो जाएगी। इसका मान क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दर क्या आ जाएगा, 12%। 12% की दर से अगर हम 100 रुपए में ब्याज लगाएं तो 1 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 पैसा हो जाएगा। ठीक है, यही इसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आज आपकी क्लास जो है किसकी है, सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की कंप्लीट हो गई है। आप इसे देखिए, समझिए, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और आप हमें अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।